हेलो एवरीवन, होम साइंस सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के सिलेबस के बारे में कि इस बुक में कितने यूनिट हैं और किस यूनिट में कितने कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट आता है, इकाई 1 आती है, वह है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध का अर्थ होता है घर की व्यवस्था। गृह का अर्थ ही घर होता है और प्रबंध का अर्थ होता है किसी चीज की व्यवस्था करना, अर्थात घर की व्यवस्था हम कैसे करेंगे, इस इकाई के बारे में यही सारी चीजें दी गई हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट प्रदर्शन, अर्थात एक शिक्षिका के द्वारा बजट का प्रदर्शन कैसे किया जाएगा, इस विषय में हम पढ़ेंगे। और दूसरा हमारा आता है आय व्यय और बचत। आय व्यय और बचत में हम पढ़ेंगे आय अर्थात जो हमारा धन आ रहा है, व्यय वह कैसे खर्च किया जाएगा और उसमें से बचत कैसे की जाएगी। इस चैप्टर में हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। और हमारा तीसरा चैप्टर आता है घर की सफाई। घर की सफाई हम कैसे करेंगे, दैनिक करेंगे, साप्ताहिक करेंगे, मासिक करेंगे, वार्षिक करेंगे, कौन सी सफाई हमको प्रतिदिन करनी होगी, कौन सी मासिक करनी होगी, मासिक अर्थात महीने में एक बार करनी होगी। इन्हीं सारे विषय के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। फिर हमारा चौथा चैप्टर आता है घर की सजावट। हमको घर की सजावट कैसे करनी है, किस जगह पर कैसे पर्दों का उपयोग करना है, कहाँ पे हमको फ्लावर का डेकोरेशन करना है अर्थात उसकी सजावट करनी है, कहाँ पर हमको सीनरी लगानी है या और चीजें जो है गुलदस्ते रखने हैं, इन सारी चीजों के बारे में दिया गया है। और पांचवा आता है हमारा गृह गणित। गृह गणित के अंतर्गत हम बजट कैसे बनाया जाता है या उसको आय व्यय का ब्यौरा उसमें दिया रहेगा, अर्थात सामान्य गणित के बारे में भी हम उसमें पढ़ेंगे। फिर हमारी इकाई 2 आती है। इकाई 2 हमारा स्वास्थ्य रक्षा है, अर्थात हमको स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या जानना है, हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, यही सारी चीजें इस यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। और इस यूनिट का पहला चैप्टर है जल, अर्थात जल में पहला है जल प्राप्ति के स्रोत, अर्थात हमको जल की प्राप्ति कहाँ कहाँ से हो रही है। जैसे जल प्राप्ति के स्रोत हमारे होते हैं कुआं हो गया, तालाब हो गया, नलकूप हो गया, ये सारी चीजें हमारे जल प्राप्ति के स्रोत हैं। उसके बाद हम जल का उपयोग कैसे करें, उसको फिल्टर करके करें या वैसे पी ले, इन सारे विषयों के बारे में जानेंगे। और उसका शुद्धिकरण अर्थात उसमें हमको जल को कैसे शुद्ध करना है, कितने की विधियां दी गई हैं, यह सारी चीजें हम जल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा दूसरा सब चैप्टर आता है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, अर्थात जैसे हम जल को शुद्ध नहीं कर रहे हैं तो वह अशुद्ध हो जा रहा है, तो उसके द्वारा कौन कौन से रोग फैल रहे हैं। जहाँ पानी इकट्ठा हो जा रहा है उसको अशुद्ध जल, उस जल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सारी चीजें हमारे अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं। इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा तीसरा चैप्टर आता है पर्यावरण एवं प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव, अर्थात पर्यावरण एवं प्रदूषण, हमारे पर्यावरण वही है जो हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है, और प्रदूषण जो कुछ भी गंदगी जा रही है या कुछ हो रही है वह प्रदूषित कैसे हो रहा है और उसका प्रभाव मानव जीवन पर कैसे पड़ रहा है, इन सारे चीजों के बारे में जानेंगे। और हमारा चौथा चैप्टर जो है वह है सामान्य रोग। जैसे सामान्य रोग में हमारा आ जाएगा जैसे खांसी हुआ, जुकाम हुआ, ये सारी चीजें कैसे होती हैं, इनको फैलने का माध्यम क्या है या कैसे फैलती हैं, किन व्यक्तियों के संपर्क में आने से फैलती हैं, ये सारी चीजों को हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। उसका कारण क्या है और उपचार भी इसी चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। और हमारा तीसरी इकाई जो आती है वह है वस्त्र एवं सूत विज्ञान की, अर्थात कैसे वस्त्र हमको धारण करने चाहिए, वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है या सूत का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीजों के बारे में हमको अध्ययन करना है। इकाई 3 में फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है सिलाई किट। सिलाई किट में हमको सिलाई के बारे में अध्ययन करना होगा कि
बेबी फ्रॉक कैसे तैयार किया जा रहा है, कुर्ता पजामा कैसे तैयार किया जा रहा है, या पेटीकोट काटने की क्या प्रोसेस है, अर्थात कैसे उसको काटा जा रहा है, 2 कली का, 4 कली का, 6 कली का, या कैसे उसको बनाया जा रहा है, कैसे उसको सिला जा रहा है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। उसके बाद इस इकाई 3 का जो हमारा दूसरा चैप्टर है वह है कपड़ों की धुलाई तथा रख रखाव, अर्थात किस कपड़े को कैसे धुला जाए, सूती कपड़ों को कैसे धुला जाए, ऊनी कपड़ों को धुलने के बाद उसको टांगा जाए या समतल स्थान पर उसको सुखाया जाए, ये सारी चीजें हमको कैसे करनी है या इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। फिर हमारा इकाई 4 आता है भोजन तथा पोषण विज्ञान। इस इकाई में हम भोजन के बारे में जानेंगे कि हमको कैसे भोजन करना है, उसमें पोषक तत्व क्या है, इन सारे विषयों का ज्ञान हमको इस इकाई के माध्यम से होगा। पहला चैप्टर हमारा आता है रसोई घर की व्यवस्था। रसोई घर की व्यवस्था कैसे करनी है, किन किन सामग्रियों को रखना है, कैसे रखना है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर दूसरा हमारा आएगा भोजन पकाना, परोसना एवं पोषक तत्वों की सुरक्षा। इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे कि भोजन को कैसे पकाया जाए, किस भोजन को उबाल कर पकाया जाए, किसको सेका जाए, किसको एकदम तला जाए या किसको सिर्फ भाप के द्वारा पकाया जाए, इन सारे विषयों के बारे में जानेंगे। भोजन को कैसे परोसा जाए, इकट्ठे थाली में दे दिया जाए कि अलग अलग जगह दिया जाए, और पोषक तत्वों की सुरक्षा। जब हम भोजन पकाना सीख जाएंगे तो वह पता चलेगा कि पोषक तत्वों की सुरक्षा कैसे की जाएगी। जब तक हम पोषक तत्वों की सुरक्षा नहीं होगी तब तक हम जो भी भोजन खाएंगे वह व्यर्थ ही चला जाएगा। किसी चीज को थोड़ा पकाना है या भाप द्वारा पकाना है, हम उसको तल दिए तो इससे हमारा क्या होगा, जो भोजन में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व होंगे वह नष्ट हो जाएंगे। फिर हमारा तीसरा आता है रोगी का भोजन। रोगी को भोजन कैसे देना है, यदि व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है तो उसको कैसे भोजन देना है, डायबिटीज हुआ है तो उस व्यक्ति को कैसे भोजन देना है, उसको अल्सर हुआ है तो कैसे भोजन देना है, उसको सुपाच्य भोजन देना है, कठोर भोजन देना है, या किस रोगी को किस तरह का भोजन देना है, इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। और जो हमारा इकाई 5 आता है वह है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। इस इकाई में प्राथमिक चिकित्सा जो प्रत्येक गृहिणी को आनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कहीं कट गया थोड़ा या जल गया तो उसको प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। कहीं जल गया, कहीं कट गया तो तुरंत डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकता है, इसलिए उसको प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। पहला इसमें आता है मानव अस्थि संस्थान तथा संधियां। इसमें मानव के अस्थि संस्थान के बारे में दिया है, संधियां कितनी होती है, कूल्हे की संधि कहाँ है, जोड़ों की संधि कहाँ है, विभिन्न प्रकार की संधियां, उनके प्रकार, किस संधि का क्या कार्य है, ये सारी चीजें इसमें जानेंगे। फिर आता है हड्डियों की टूट तथा मोच। जैसे किसी व्यक्ति को चोट लग गई तो उसकी हड्डियां टूट गई हैं या मोच आई हैं, या उसका उपचार कैसे किया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि हड्डियां टूटी हुई हैं या मोच आ गई है उसमें, ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद फिर हमारा तीसरा आएगा श्वसन तंत्र, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया। इसमें प्राकृतिक विधि से किसी को श्वसन क्रिया देनी हो, सांसें देनी हो, या कृत्रिम विधि से देनी हो तो उसको कैसे दी जाएंगी, ये सारी चीजें जानेंगे। फिर हमारा चौथा आता है घायल का हस्तासन द्वारा स्थानांतरण। जैसे यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया या कोई व्यक्ति बेहोश होकर गिर गया या उसका पैर टूट गया या कोई भी प्रॉब्लम उसको आ गई तो हम उस व्यक्ति को उस स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ले जाएंगे। उसको हम वेंटिलेटर की सहायता से ले जाएंगे, कंधों का सहारा देकर ले जाएंगे, या उसको गोद में उठाकर ले जाएंगे। वह व्यक्ति किस तरह से पीड़ित है उसको देखते हुए हम उसकी व्यवस्था करेंगे। फिर हमारा पांचवा आता है चैप्टर रोगी को सेक पहुंचाना, भपारा तथा बर्फ की टोपी का प्रयोग। रोगी को जैसे किसी व्यक्ति के हाथों में सूजन आ गई हो तो हम उसको सेक कैसे देंगे, उसको गर्म पानी की सेक दी जाएगी, पट्टी की सेक दी जाएगी, या उसको किस विधि के द्वारा सेक दी जाएगी, इस सारे विषयों के बारे में जानेंगे। भपारा
यदि उसको कोई सांस लेने में समस्या है, कोई उसको प्रॉब्लम है, या फिर उसको जुकाम हुआ है, या ऐसी कोई भी समस्या है, तो हम उसको भाप कैसे देंगे? उसको कृत्रिम विधि से भाप दी जाएगी या प्राकृतिक दी जाएगी, ये सारी चीजें हैं। तथा बर्फ की टोपी का प्रयोग, जैसे कि बहुत ज्यादा बुखार हो जाने पर हम अपने माथे पर बर्फ का यूज करते हैं, जिससे कि क्या हो, हमारा तापमान कम हो जाए। तो बर्फ की टोपी का प्रयोग कब करेंगे? बुखार में करेंगे या किसी और बीमारी में करेंगे, इन सारे विषय के बारे में जानेंगे। और हमारा अंतिम चैप्टर आता है नाड़ी, श्वास गति और ताप चार्ट बनाना। नाड़ी जानना कि किस व्यक्ति की नाड़ी कैसी है, चल रही है कि नहीं चल रही है, किस स्पीड में चल रही है। श्वास गति, व्यक्ति श्वास कितना ले रहा है, अपनी उम्र के अनुसार ले रहा है या उससे ज्यादा ले रहा है, या उसकी सांसें उससे भी कम आ रही हैं। बच्चों की सांस कैसे आती है, वो 1 मिनट में कितनी सांस लेता है, या वृद्धजन कितनी लेते हैं, युवा लोग कितनी लेते हैं, इन सारे विषयों के बारे में जानेंगे। और ताप चार्ट बनाना, व्यक्ति का शारीरिक ताप कितना है, इन सारे विषयों का लेखा जोखा करके एक चार्ट तैयार करेंगे। तो इस क्लास 10th की जो हमारी बुक है उसमें 5 इकाइयां हैं और टोटल इसमें हमारे 20 चैप्टर आते हैं। तो इस प्रकार हम एक चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।